राधे राधे भक्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि कौन सा ग्रह कौन सा फल देता है। तो प्रत्येक जाति की कुंडली के हिसाब में शुभ और अशुभ फलों की स्थिति उनके कर्मों के अनुसार होती है, अलग अलग रहती है। तो आपको मैं बताऊंगी, जो चंद्र ग्रह हैं वो आपको जैसा भी आप कर्म करोगे उसके द्वारा वो आपको फल देंगे। तो आपको क्या करना है, जो चंद्र ग्रह हैं वो किस चीज़ से नाराज़ होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो सब आपको नहीं करना है। तो जो स्त्रियों को कष्ट देते हैं, जैसे माता, नानी, दादी, सास, इनके पद वाली, इनके समान जो महिलाएं होती हैं उनको कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। और किसी भी स्त्री को द्वेषपूर्वक नहीं उनको अपनाना चाहिए, ज़बरदस्ती उनको अपना नहीं बनाना चाहिए। मतलब उनका सम्मान करना चाहिए और ना ही किसी वस्तु के कारण उनको सताना चाहिए। इससे चंद्रमा शुभ फल देते हैं। अब अगली बारी आती है बुध ग्रह की। जो बुध ग्रह हैं, अपनी बहन अथवा बेटी को कष्ट देने से, बुआ को कष्ट देने से, साली, जो पत्नी की बहन होती है, साली छोटी हो बड़ी हो, वह मौसी को कष्ट देने से बुध ग्रह अशुभ फल देते हैं। इसके साथ ही हिजड़े को कष्ट देने से बहुत ही अशुभ फल मिलता है। उनको उनके बारे में बुरा ना कहें, उनकी इंसल्ट ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें, अपने मन में उनके लिए मान सम्मान रखें। तो बुध ग्रह अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बुध ग्रह आपको शुभ फल देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह आपको अशुभ फल देंगे। अब आते हैं हमारे गुरु ग्रह। गुरु ग्रह तो गुरु जी ही हैं। अपने पिता, दादा, नाना को कष्ट देने से अथवा इनके समान जो भी व्यक्ति हैं उनकी उम्र के, उनको कष्ट देने से गुरु अशुभ फल देते हैं। साधु संतों को ना सताएं, उनको बिल्कुल ना सताएं, ना ही उनकी, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं साधु संतों की नकल करते हैं या उनको भिखारी बोलते हैं। वो भिखारी नहीं है, उन्होंने दुनिया से वैराग लिया हुआ है। वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, बस जब भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। उनको भी बद्दुआ ना लें, उनका दिल ना दुखाएं। वो कभी सबको बद्दुआ देते हैं, किसी को बद्दुआ नहीं देते। कभी ऐसा कोई काम ना करें कि किसी भी परिस्थिति में उनके मुंह से कोई गलत वाणी निकले आपके लिए। अब आती है सूर्य भगवान की बारी। सूर्य भगवान उन्हें दुख देते हैं जो किसी का दिल दुखाते हैं, कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का टैक्स चोरी करते हैं, है ना, किसी भी जीव को दुख देते हैं। किसी जीव आत्मा को ठेस ना पहुंचाएं। कुत्ता, बिल्ली, किसी को मारे नहीं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं तो उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाएं। आपसे ये नहीं कह रहे कि हर इंसान पाले, हर इंसान की अलग अलग परिस्थिति होती है। नहीं पाल सकते मत पालो, नहीं दे सकते उन्हें रोटी मत दो, लेकिन उन्हें मारो मत। अगर कहीं वो बैठे हैं तो उन्हें भगाओ मत, बैठे रहने दो, क्या लेंगे, बैठे हैं चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो सूर्य ग्रह हैं वो आपको बुरा अशुभ फल देंगे। अच्छा जी, अभी आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र जिनके अच्छे हैं, जो अपने शुक्र को अच्छा कर लेते हैं, उनके घर में सुख, शांति, लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अब शुक्र ग्रह जो है, अपने जीवन साथी को आप दुख दोगे, उनके साथ छल करोगे, कपट करोगे, उनका दिल दुखाओगे, तो जी आपके शुक्र ग्रह नाराज हो जाएंगे। गंदे वस्त्र मत पहनो, घर में गंदे फटे पुराने कपड़े मत रखो। शुक्र ग्रह अशुभ फल देते हैं। आपको घर में कोई बेकार चीज़ रखनी ही नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं वो बिल्कुल नहीं रखने, ना ही उनका इस्तेमाल करना है। कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे चिथड़े भी रख लेते हैं, ये हमारे इस काम आएगा, वो उस काम, नहीं रखना भाई, क्यों रखना है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है तो आप क्यों रख रहे हो इन चीज़ों को। चिथड़े रखने से तो और ज़्यादा गंदगी होती है और गरीबी आती है। इससे आपके बच्चों के व्यापार में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप पुरानी चीज़ें रखोगे, पुराने कपड़े, मैले कुचैले कपड़े रखोगे, खुद भी साफ सुथरे नहीं रहोगे, इससे बच्चों पे भी फर्क पड़ता है। आप ऐसा ना करें, आपके शुक्र ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं मंगल ग्रह। भाई को झगड़ा करने से, भाई के साथ धोखाधड़ी करने से मंगल अशुभ फल देंगे आपको। इसी के साथ आप अपनी पत्नी के भाई यानी साले के साथ भी अगर आप मान करते हो, उन्हें धोखा देते हो, उनके साथ गलत काम करते हो, उनका दिल दुखाते हैं, तो भी मंगल आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अभी आते हैं हम शनि महाराज। शनि महाराज नाराज होते हैं अगर आप अपने बड़ों का इंसल्ट करो तो। चाचा ताऊ से झगड़ा करने पर, किसी भी मेहनत का काम करने वाले व्यक्ति को सताने पर, कष्ट देने पर, उन्हें अपशब्द कहने पर, इसी के साथ शराब का सेवन करने से। कुछ लोग मकान दुकान किराए पे ले लेते हैं,
और बाद में खाली नहीं करते, उसके बदले में पैसे मांगते हैं, तो शनि अशुभ फल देने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। वही चीज़ लीजिए जो आपने मेहनत से कमाई है। हाँ जी, अब बात करते हैं राहु की। राहु सर्प का ही रूप है। जो सपेरे होते हैं, सपेरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बड़े भाई को कष्ट देने से अथवा बड़े भाई के सम्मान जो भी हैं उनका अपमान ना करें। ननिहाल पक्ष वालों का अपमान ना करें। राहु अशुभ फल देने लगेंगे। चाहे वो बुरे भी हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आप तो मत गलत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप बदला ले रहे हैं, उनको बदले में कुछ कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपने ग्रह खराब कर रहे हैं। आप अच्छा सोचिए, इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लगे, इसलिए सोचिए कि आपके ग्रह अच्छे होंगे। अभी जी केतु महाराज आ जाते हैं। केतु महाराज जो है, भांजे का दिल दुखाने से, भतीजे का दिल दुखाने से, उनका हक छीनने पर केतु अशुभ फल देने लगते हैं। केतु को किसी भी के द्वारा कुत्ते को ना मारें, ना किसी के द्वारा मरवाएं। अगर आपने ऐसा किया तो केतु आपको शुभ फल देंगे। किसी मंदिर को ना तोड़ने के लिए कहें, ना ही तोड़ने के विचार लाएं। किसी मंदिर को कहें कि ये गलत जगह बन गया है, इसको तोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल के आप क्यों बुरे बन रहे हैं? नहीं बोलना है। तोड़ना छोड़ो, सोचना भी नहीं है। और इसी के साथ ज़्यादा कंजूसी ना करें। ज़्यादा कंजूस इंसान से भी केतु महाराज नाराज हो जाते हैं, अशुभ फल देने लगते हैं। किसी के साथ धोखा करने पे, झूठी गवाही देने पर कभी किसी की झूठी गवाही ना दो। चाहे छोटी से छोटी भी बात क्यों ना हो, कि ये ना कहो कि हाँ हमने देखा था इसको ऐसा करते हुए। नहीं कहना है आपको। झूठ तो नहीं बोलना है, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी का नुकसान हो जाए। इसीलिए चुप रहो। मनुष्य को अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, एकदम सजा सजा करके। किसी को कष्ट देना, छल कपट करना अपनी रोजी रोटी चलाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। किसी भी प्राणी को अपने अधीन नहीं समझना चाहिए कि भाई ये हमारे बल पे जी रहा है, वरना नहीं तो इसे रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर इंसान अपने अपने कर्मों के हिसाब से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। ठीक है, राधे राधे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ। अपने और भी कोई प्रश्न है आपके तो आप मुझसे वो कर सकते हैं, उनका उत्तर आपको मिलेगा। राधे राधे। संकट मोचन चैनल पे आप सबका स्वागत है। फिर मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ।